नमस्कार। सभी बहनों को और बहनों के भाइयों को भैया दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कल भैया दूज का पर्व है। भाई बहनों का पवित्र त्योहार है, जिसमें बहन अपने भाई को तिलक करती है, मीठा पकवान खिलाते हैं और भाई उसकी सुरक्षा का कामना करते हैं और बहन अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आगे बात करते हैं कि भैया दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। और भाई बहन का पवित्र रक्षाबंधन भी है और भैया दूज का भी त्योहार बहुत ही पौराणिक हमारे कथाओं से है। दो कथा ऐसे प्रचलित हैं। एक कहते हैं यमराज अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते थे, तो बहुत समय के बाद यमराज अपनी बहन से मिलने, जिसका नाम था यमुना, जो नदी है यमुना नदी, अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत सालों बाद गए। उस बहन ने अपने भाई का, यमराज का तिलक अभिषेक किया, पकवान खिलाए, बहुत बहुत उसकी सेवा करी और दीर्घ आयु की कामना करी। यमराज उनकी इस सेवा से, बहन के सादर आमंत्रण निमंत्रण से प्रसन्न हो गए। यमराज ने बोला, बहन, जो बहन अपने भाइयों को इस दिन तिलक लगाएगी, पूजा करेगी, उसके भाई की दीर्घ आयु होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिसका नाम ही है यम द्वितीया। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को ये त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है, तो भाई बहनों का प्रतीक है। दूसरा एक पौराणिक कथा भगवान कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। कहते एक बार भगवान कृष्ण नरकासुर को मार करके बहुत थके हारे थे और अपनी बहन यशोदा के पास, सुभद्रा के पास, माफ कीजिएगा, सुभद्रा के पास गए और सुभद्रा ने उनसे नरकासुर के मारने की प्रसन्नता से उनका राज तिलक किया, तिलक लगाया, उनको अभिषेक किया और मीठे मीठे उनको पकवान खिलाए। भगवान कृष्ण उनकी बहन की, भाई के प्रति ये श्रद्धा भक्ति को देख करके प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण ने भी सुभद्रा को वरदान दिया कि जो भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक लगाएगी, उसकी पूजा करेगी, उसकी भाइयों की दीर्घ आयु होगी। उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इन दो कथाओं पर प्रकट कल का हमारा भैया दूज का जो पावन पवित्र है, इसके साथ ही हमारे पंचम दिवसीय पर्व का समापन भी हो जाता है। अहो भाग्य, हमारे सनातन में ये 5 त्योहार हमारे पास इकट्ठे आए लगातार। पहले आया धनतेरस जी का जन्मदिन, फिर हमने राम जी के आवागमन आने में, अयोध्या आने में दीपोत्सव किया, दीपावली जलाई। भगवान राम आएंगे, फिर रास्ते में उनको अंधेरा ना मिले, तो हमने एक दीपावली जलाई उनकी तरफ से। अरे मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि एक रास्ते से एक नगर में नहीं चलाई गई, ये चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में चला गए कि प्रभु राम पता नहीं किस रास्ते से आए। और संध्या काल में वो रास्ता दिखे ना दिखे कि 14 वर्ष के बाद आए हैं, आदमी घर का रास्ता भूल जाता है। यह हमने है चतुर्दशी का दिन। फिर आई अमावस्या, दीपावली अमावस्या, बड़ी दीपावली। उस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से मंथन करने के बाद इस धरती पर अवतरित हुई थी। देवताओं ने और राक्षसों ने पूरा समुद्र का मंथन करते हैं, समुद्र में जितने भी रत्न हैं उनको निकालते हैं। 14 रत्न उससे निकले थे। तो उन्हें पहले जो थी, आज के दिन, बड़ी दीपावली के दिन, माँ लक्ष्मी का प्रकृति हुआ था इस पृथ्वी में हम सबको
सुख देने के लिए। तो उनके प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हम बड़ी दीपावली मनाते हैं। तीसरा हमारा सौभाग्य रहा गोवर्धन पूजा, उसे अन्नकूट भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र का गर्भ तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली में 7 दिन तक उठाया था। उस बीच में इंद्र ने बड़े प्रयत्न किए कि थक जाएंगे, बारिश आंधी तूफान बहुत कुछ लाए, लेकिन भगवान कृष्ण 10 से मस नहीं हुए। वो अपने एक अंगुली में पूरी गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कल के दिन उन्होंने इंद्र ने अपना प्रार्थना क्षमा मांग करके, अपने अपराध से क्षमा मांग करके भगवान को कहा था कि गोवर्धन आप पर्वत जहां पर वहां स्थिर कर दीजिए। इसलिए उस गोवर्धन की पर्वत के उपलक्ष्य में हम कल गोवर्धन बनाते हैं, अन्नकूट बनाते हैं, अन्नकूट पर्वत भोजन। अन्नकूट मतलब कल भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं। मतलब आज लगाया हमने, वीडियो में आपको रात को बना रहा हूँ। गोवर्धन के दिन अन्नकूट भगवान कृष्ण को 56 भोग से भोजन करके उनके 7 दिन की थकावट को दूर करके उस उत्सव में, उस प्रसन्नता मन में हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। और कल अंतिम है यम द्वितीया, भैया दूज, भाई बहन के पवित्र पावन पर्व का भैया दूज का त्योहार। आप सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घ आयु की कामना के लिए उन्हें तिलक लगाइए, सुंदर सुंदर पकवान खिलाइए। अपने भाइयों की भगवान यम से दीर्घ आयु, अकाल मृत्यु की कामना करिए कि मेरे भाई को अकाल मृत्यु ना आए, मेरे भाई दीर्घ आयु रहे। इस कामना के साथ कल का जो है भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इसमें 2 पौराणिक कथा है। खूब एंजॉय कीजिए त्योहारों को, कि हमारे पंचम दिवसीय पर्व इसके साथ ही कल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कल आपको बताऊंगा वीडियो छठी मैया का। हालांकि हमारा ये बिहार प्रांत का है, पर त्योहार तो त्योहार ही है, सबके त्योहार, खुशी जहाँ है वहाँ सबके साथ शामिल होना चाहिए। खुशियां बांटने से दुगनी होती है और गम बांटने से कम होता है, इसलिए हर किसी की खुशी में और गम में शामिल होना चाहिए। तो छठी मैया का भी हम आपको कल बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने लाएंगे, अच्छा ब्लॉग लाएंगे, ध्यान से सुनिए। और समय का फिलहाल हम आपको गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सभी बहनों को अपने भाइयों की पूजा निमित्त आपको बहुत बहुत बधाई हो और मुबारक हो ये पर्व आपको। आपके भाइयों की कभी अकाल मृत्यु ना हो, उनकी दीर्घ आयु हो, और भाई भी आपसे सप्रेम करे, प्रेम से रहे और आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, तो आपके साथ सप्रेम का भाव बनाए रखे। इसी कामना के साथ आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर दोबारा कहता हूँ, सारे भाई बहनों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय शक्ति सनातन।